नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। सभी लोग अपने अपने नेता लोग गोटी सेट करने में लगे हैं। देखिए, आज हम इस क्रम में चर्चा करने वाले हैं यादव के 5 ऐसे बड़े नेताओं के बारे में जिनका आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उनके पुत्र चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। और ये यादव नेता बड़े नेता हैं, वोट बैंक के मामले में मास्टर माने जाते हैं। चाहे जिस गठबंधन में रहें, यादव जाति के वोट पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है और उनको यादव लोग वोट करते हैं। हालांकि वो आरजेडी से हैं, बीजेपी से हैं, तमाम बड़े पार्टी से हैं, जेडीयू से हैं, लेकिन हम आज 5 बड़े नेताओं के बारे में चर्चा करने वाले जिनके पुत्र आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो 5 बड़े यादव नेता हैं, उनके पुत्र ताल ठोकते हुए चुनावी समर में नज़र आ सकते हैं। देखिए, इस क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बड़े नेता। देखिए, नंदकिशोर यादव बड़ा चेहरा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है। 1995 से लेकर 2020 तक पटना साहिब से अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है और 2025 तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। 1995 से लेकर अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारा है। उनके पुत्र हैं नितिन कुमार और बड़े व्यवसायी हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों को सुख दुख में साथ दे रहे हैं, सुख श्राद्ध में भेंट कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। और उनके पिताजी का जब पुस्तक लोकार्पण हुआ था, उनमें उनकी बड़ी भूमिका रही थी। ऐसी चर्चा है कि नंदकिशोर यादव अपने पुत्र को अपने जगह चुनाव पटना साहिब से लड़ाना चाहते हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त के साथ मालूम चलेगा कि उठ किस करवट बैठता है, या खुद नंदकिशोर यादव चुनाव लड़ते हैं या उनके पुत्र नितिन कुमार चुनाव लड़ते हैं। देखिए, इस क्रम में दूसरा नाम है रामकृपाल यादव। बीजेपी के 2 बार एमपी रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे। रामकृपाल यादव के बेटे हैं अभिमन्यु यादव। टीम अभिमन्यु के नाम से संगठन भी चलाते हैं और फतुहा विधानसभा को लेकर इनकी बड़ी तैयारी है। और आपको बता दो, फतुहा विधानसभा में अभी से उन्होंने सुख श्राद्ध में लोगों का जाना शुरू कर दिया है। टीम अभिमन्यु के माध्यम से तमाम लोगों को वहाँ गरीब गुरबा को मदद करना भी शुरू कर दिया, सामाजिक कार्यों में रुचि दिखा रहे हैं। और रामकृपाल यादव के पुत्र हैं अभिमन्यु यादव, उनका साथ पिता का साथ मिलेगा। और देखिए, इन दिनों उनकी नज़दीकियाँ चिराग पासवान से बढ़ी हुई है। चिराग पासवान के काफ़ी करीब दिखे जाते हैं। फतुहा विधानसभा में हर मीटिंग में बिहार में जब आते हैं चिराग पासवान, तो हर समय साय की तरह उनके साथ दिखते हैं। इधर आपने देखा होगा कि रामकृपाल यादव ने भी मुलाकात की है चिराग पासवान से, और हो सकता है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रणनीति को लेकर बात की हो। और आपको बता दें कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकता है 2025 के चुनाव में ताल ठोकते हुए फतुहा विधानसभा से नज़र आ सकते हैं अभिमन्यु यादव। देखिए, इस नाम में एक और नाम है रामानंद यादव। माफ़ करिएगा दोस्तों, फतुहा विधानसभा में लड़ाई रामानंद यादव वर्सेस रामकृपाल यादव के होने की चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है, क्योंकि पुत्र उनके चुनाव लड़ेंगे लेकिन पिता का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। देखिए, इस कड़ी में अगला नाम है सुभाष यादव। गोपालगंज जिले के हैं, उनके बेटे हैं रणधीर यादव। और रणधीर यादव आजकल चिराग पासवान के करीब देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें, रणधीर यादव भी सुख श्राद्ध तमाम क्षेत्र बन कर रहे हैं, जनसंपर्क में है। और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में, और लोजपा से ही टिकट चाहते हैं। अगर बात बनी तो ठीक, नहीं बनी तो निर्दलीय भी ताल ठोकने को तैयार हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। और आपका बता दें, सुभाष यादव लालू यादव के साले हैं, उनके बेटे हैं रणधीर यादव। गोपालगंज विधानसभा कि गोपालगंज लोकसभा के किसी भी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। ये तो आने वाले वक्त के साथ मालूम चलेगा कि क्या किस करवट उठ बैठता है। देखिए, इस क्रम में एक और बड़ा नाम है शरद यादव का। उनके बेटे हैं शांतनु यादव, और शांतनु यादव
2024 के लोकसभा चुनाव में ही चुनाव लड़ना चाहते थे। हालांकि महागठबंधन के उम्मीदवारी में फिट नहीं बैठे, इसलिए उनको टिकट नहीं लगा। ऐसी चर्चा है कि शांतनु यादव सीमांचल कोसी के किसी इलाके से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मधेपुरा सीट पर भी इनकी दावेदारी हो रही है। देखिए, तेजस्वी के काफ़ी करीबी में इनकी गिनती होती है और तेजस्वी के काफ़ी करीब भी दिख जाते हैं। और तेजस्वी जब शांतनु जो हैं, जो आते हैं, शांतनु यादव जब आते हैं तो तेजस्वी यादव से एकदम मिलते हैं और उनके साथ साय की तरह रहते हैं। और कोसी सीमांचल के सुख श्राद्ध में सामाजिक कार्यों में भी रुचि उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि वो दिल्ली में ज़्यादा रहते हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना है तो कोसी सीमांचल में उनकी मौजूदगी देखी जा रही है। देखिए, इस क्रम में पाँचवा और अंतिम नाम है यादवों के बड़े 5 बड़े नेता हैं। इनमें है मनोरमा देवी। बेलागंज उपचुनाव में सुरेंद्र यादव को 35 वर्षों को किला को ढाने का काम किया था। उनके पुत्र हैं रौकी यादव। रौकी यादव को भी चुनाव लड़ाने को इच्छुक है मनोरमा देवी। और रौकी यादव और अभिमन्यु की दोस्ती अच्छी खासी है और दोनों चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं। और ये देखने वाली बात होगी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कि खुद मनोरमा देवी चुनाव लड़ती हैं कि उनके पुत्र रौकी यादव चुनाव लड़ते हैं। तो देखिए, बेलागंज से अतरी विधानसभा से इनकी चर्चा है कि इनको टिकट मिल सकता है। बेलागंज से भी इनकी चर्चा है या अतरी विधानसभा से। तो हम 5 अभी यादव समाज के 5 बड़े ऐसे नेताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिनके पुत्र आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ताल ठोकते हुए नज़र आ सकते हैं और सीट पर चुनाव लड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो 2025 के चुनाव को 5 बड़े यादव नेताओं के बारे में हमने चर्चा की, उनके पुत्र चुनाव लड़ सकते हैं। और विधानसभा सीट के बारे में बताया कि किस विधानसभा सीटों पर इनकी दावेदारी है। बाकी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।